सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विपन। वीडियो में बात करेंगे अपॉइंटमेंट 2023 के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई हैं सिंगल वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। कोई भी आपको डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो SBM ट्यूटर्स पर टेलीग्राम से ले सकते हो। ओके, सो करें स्टार्ट। सो करते हैं। अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे लेज, जो कि चिप्स बनाती है कंपनी। उसके लिए उनका नेम बता दो जी। नेम हमारा MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। क्रिकेट से रिलेट करते हैं, पहले हमारे फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं। हाल ही में अपॉइंट हुए थे लेज के, SBI के, जियो मार्ट के एंड साथ ही में स्वराज ट्रैक्टर के। चारों के जो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे हाल ही में कुछ टाइम पहले। देन चेतन भगत, इनको जानते हो? ये क्या है, एक राइटर है। अपॉइंट हुए थे एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एक एडटेक स्टार्टअप है हमारा तो क्या एक कंपनी है, हेनरी हर्बिन एजुकेशन। ठीक है। देन नीरज चोपड़ा एथलीट है, समझे बात। ये तो जेवलिन थ्रो से रिलेट करेंगे। ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे किसके लिए? यहाँ पर अपॉइंट हुए थे लूरिस के लिए। पहले यहाँ पर युवराज सिंह जो क्रिकेट से रिलेट करते थे, जो भी यहाँ पर रह चुके हैं जी इसके ब्रांड एम्बेसडर। देन सचिन तेंदुलकर इम्पोर्टेंट है। 4 मेन हमारी बातें हैं इनके रिलेटेड, जो कि सेवलॉन कंपनी अभी उसके वर्ल्ड हैंड एम्बेसडर अपॉइंट हुए। फर्स्ट हैंड एम्बेसडर। देन नेशनल आइकॉन सेलेक्ट हुए थे बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इनके साथ में राजकुमार रॉय, और प्रीवियसली 2022 के अंदर पंकज त्रिपाठी, इनको भी अपॉइंट किया गया था। देन महाराष्ट्र में देखें, महाराष्ट्र के स्माइलिंग एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे। स्माइलिंग एम्बेसडर मीन्स कि जो कि बच्चों की सभी की ओरल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, ग्लोबल एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे ODI वर्ल्ड कप, जो कि इंडिया के अंदर हेल्ड हो रहा है। अगर मैं यहाँ से पूछूँ आपको, जो ओनली एम्बेसडर पूछूँ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दी ODI वर्ल्ड कप, देन वहाँ पर आपको दिखाई देंगे शाहरुख खान, SRK शाहरुख खान। ठीक है। यहाँ पर दिखाई देंगे आपको ग्लोबल आ जाए तो देन सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट अगर देखिए, फर्स्ट वुमेन जो कि अपॉइंट हुए थे एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ हॉस्पिटल सर्विसेज इन द आर्म्ड फोर्सेज के अंदर। बताओ नेम, ओनली नेम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इनका नेम है साधना सक्सेना नायर। साधना सक्सेना नायर। और जो भी ऑप्शन में सभी वुमेन्स उनको रीड कर लेते हैं, जैसे कि सलीजा दामी, ये हमारे अपॉइंट हुए थे एज द फर्स्ट वुमेन जिन्होंने कमांड किया था कम्बैट यूनिट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ठीक है। नेक्स्ट साधना सक्सेना तो बता चुका हूँ जी, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर बने जो जनरल हॉस्पिटल सर्विसेज है वहाँ पर। देन अबनी चौधरी जे यहाँ पर अपॉइंट हुए थे। अबनी चौधरी यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ये गलत है भाई। ठीक है, वो तो अबनी चतुर्वेदी थे। ठीक है, इसको हम डाउट में रख लेते हैं, आगे बता दूंगा इसके बारे में। देन गीता राणा जे यहाँ पर जो हमारी इंडिपेंडेंट फील्ड वर्कशॉप है इन द ईस्टर्न लद्दाख, उसके चार्ज को इन्होंने संभाला था जी, फर्स्ट वुमेन है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुई थी इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर इन द यूनाइटेड नेशन। बताएं। राइट आंसर, जो नेक्स्ट एम्बेसडर बने थे इंडिया के यूनाइटेड नेशन इन द जिनेवा के अंदर, इनका नेम है जी हमारा रिदम बगची। इन्होंने रिप्लेस किया इंदिरा मणि पांडे को। ठीक है, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है ये भी। जैसे कि अगर आपसे पूछे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द यूनाइटेड नेशन, वो तो कौन है जी? हमारा रुचिरा कंपोज। लेकिन यहाँ पर दिखाई देंगे आपको एकदम बगची आफ्टर रिप्लेसिंग द इंदिरा मणि पांडे। एंड ये भाई यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के बारे में भी जानते होंगे। 24 अक्टूबर को 1945 को फाउंड हुआ था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड रिप्लेसिंग द लीग ऑफ नेशन। समझे जी। देन इसके 6 मेन ऑर्गन्स हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट। जिसमें से जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसके हेडक्वार्टर आपको दी हेग नेदरलैंड के अंदर दिखाई देंगे, बाकी सभी के इन दी न्यूयॉर्क के अंदर।
अब यहाँ पर देखें चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर अभी हाल ही में अपॉइंट हुए, नेम बता दो उनका। इनका नेम है जी हमारा सिद्धार्थ मृदुल, सिद्धार्थ मृदुल। सो ये अपॉइंट हुए। अब अगर देखें तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर भी अपॉइंट हुए थे, उनका नेम था आलोक अराधे। जो सभी हमारे 2023 के अंदर अपॉइंटमेंट हुई थी उनको यहाँ पर बता रहा हूँ जी। यहाँ पर 12 अपॉइंटमेंट हो चुकी हैं। जैसे कि गुजरात के अंदर सुनीता अग्रवाल है, जो हमारे फर्स्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट बने थे गोकनी जी, वो तो 4-5 दिन के लिए बने थे, बाद में रिटायरमेंट हुई। अब सुनीता अग्रवाल को अपॉइंट किया गया था। उड़ीसा के अंदर विद्युत रंजन सरंगी, केरला के यहाँ पर जितेंद्र देसाई, देन उसके बाद में तेलंगाना आलोक अराधे, बॉम्बे में देवेंद्र कुमार उपाध्याय, कोलकाता यहाँ पर टी.एस. शिवनंगरम। सो यहाँ पर ना इतने नेम है भाई, मुझे पता है भी आपके दिमाग में फिट नहीं होंगे, आपको थोड़ा सा ओकवर्ड लगेगा भी कैसे याद रखूँ इनको। ओनली रिवाइज करना, 1-2 बार वीडियो देख लोगे ना अपने आप, अगर आपको ऑप्शन दिखाई देगी अच्छे से टिक कर सकते हो। नेक्स्ट है झारखंड में रमेश सिन्हा जी, गुवाहाटी में संदीप मेहता, देन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में रामचंद्र रॉय, त्रिपुरा के अंदर अपरेश कुमार सिंह, एंड जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर कुटेश्वर सिंह, और मध्य प्रदेश मद्रास मीन्स के तमिलनाडु के अंदर आपको दिखाई देंगे संजय विजय कुमार गंगापुर वाला। ओके सर, सो रिवाइज कर लेना अपने आप से, यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं बनाई मैंने, ठीक है। सो आपको वैसे ही, क्योंकि ना यार इनका कुछ नहीं पता, कल को रिटायरमेंट हो जाए, न्यू आ जाए, सो अब तक तो ये है, आगे आने वाले टाइम में कुछ नहीं पता। अब यहाँ पर देखें कि रोहिणी पैनल बैठा था इंडिया के अंदर कौन सी काम को लेकर के, अभी हाल ही में इन्होंने अपनी रिपोर्ट को दर्ज किया था, ठीक है, सबमिट किया था आफ्टर दी 14th एक्सटेंशन के बाद में। सो ये मेनली ना जो हमारी कमीशन है विद दी अदर बैकवर्ड क्लासेस की स्टडी करने के लिए ऑल ओवर द इंडिया, सो ये बनाया गया था। सो यहाँ पर ना इसके बारे में कुछ बातें हैं जी, ये ध्यान में रखना। ओनली एक तो काला साहिब कलेक्टर कमेटी किससे रिलेट करेगी, मंडल कमीशन किससे रिलेट करेगा, रोहिणी कमीशन किससे रिलेट करेगा, सो रिलेट करेगा विद दी ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस से लेकर, ठीक है। ये हमारा कलेक्टर साहिब कमेटी बैठी 1953 के अंदर और मंडल कमीशन इन दी 1979। ये बातें हमने ध्यान में रखनी है यहाँ से। और एक नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस आर्टिकल 338B, और 14 अगस्त 1993 को ये फाउंड हुआ था एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, एज अ एक्ट। देन बाद में 102nd अमेंडमेंट के जरिए 2018 के अंदर इसको एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का स्टेटस मिला। अब आपको पता है स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में फ़र्क क्या होता है, जो तो आपको पता होगा, तो ध्यान में रखियो। अब यहाँ पर चलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए थे, नेम बताएं। सो राइट आंसर प्रकाश श्रीवास्तव। सो ये भाई कुछ हमारे पॉइंट हैं, जैसे कि अगर देखें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये वर्ल्ड में थर्ड है, और इंडिया ये हमारा फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री, और वर्ल्ड में हमारी थर्ड कंट्री है आफ्टर द न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जिसने इस तरह का ट्रिब्यूनल बनाया। इसका मेन मोटिव क्या है, इन्वायरमेंट इशू को टैकल करना विद इन दी 6 मंथ के अंदर। और जो इसके चेयरमैन होंगे उनका टेन्योर होगा 3 ईयर का, और 65 ईयर जो भी पहले हो जाए वो हमारा कंप्लीट होगा। देन 18 अक्टूबर 2010 के अंदर फाउंड हुआ था एज अ एक्ट, मीन्स के स्टैट्यूटरी बॉडी है, दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर्स हैं। और यहाँ पर कंपोजिशन क्या है, चेयरमैन होगा, जुडिशियल एंड एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे। वो थोड़ा सा डीपली है, अगर अच्छे पेपर की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल आइकॉन सेलेक्ट हुए थे, नेम बताओ। सो मैंने बताया था ना पहले स्टार्टिंग में ही, राजकुमार रॉय, पंकज त्रिपाठी एंड सचिन तेंदुलकर। सो चलते हैं सभी ऑप्शन को रिवाइज करते हैं जी। रणवीर सिंह JK स्टार स्पोर्ट नेटवर्क के, पेप्सिको के मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी रहे 2022 के। रविंद्र जडेजा क्रिकेटर है, अपॉइंट हुए थे एज दी सत्विक शोलर के। आथिया सेट्टी यहाँ पर कोरिया का ब्रांड है लैंगिंग, उसके अपॉइंट हुए थे। राजकुमार रॉय एज द नेशनल आइकॉन फॉर द 2024 के अंदर जो भी हमारी वोटिंग होएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, मीन्स की हमारे लोकसभा के सिलेक्शन होंगे, सो एज उनको प्रमोट करने के लिए बनाया गया।
इनके साथ में आपको दिखाई देगी कि मैगजीन लॉन्च हुई थी चाचा चौधरी एंड चुनावी दंगल, वो भी इम्पोर्टेंट है। अब ना न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए थे इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज के, नेम बता दीजिए इनका। सो यहाँ पर देखें, इनका राइट आंसर आपको दिखाई देगा जेम्स स्की, जेम्स स्की। सो यहाँ पर नैरोबी कीनिया के अंदर मीट हुई, वहाँ पर इनको सिलेक्ट किया गया था। लेकिन अगर इससे आईपीसीसी के मेनली क्लाइमेट को लेकर काम करेगी, फाउंड हुई थी 1988 के अंदर अंडर दी यूनाइटेड नेशन, और हेडक्वार्टर आपको जनेवा के अंदर दिखाई देंगे। और इसी क्या ना जो वाइस चेयरमैन का पैनल है, वहाँ पर हमारे रमन सुकुमार एज दी जो इंडियन ओरिजिन है वो यहाँ पर अपॉइंट किए गए थे, जे रहे भाई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सीईओ अपॉइंट हुए थे यूट्यूब के, सिंपल सी बात है, नील मोहन, सुंदर पिचाई फॉर द गूगल, सत्या नडेला फॉर द माइक्रोसॉफ्ट एंड प्रज्ञान अग्रवाल जो पहले ट्विटर के हुआ करते थे, बाद में रिजाइन किया था। न्यू तो यहाँ पर लिंडा बन चुके हैं, और जो प्रज्ञान अग्रवाल है भाई, जो ट्विटर है वो उसका नेम चेंज हो चुका है एज अ एक्स। ये बातें मैंने यहाँ पर राइट कर दी, इनको रिवाइज कर सकते हो। नील मोहन, सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, प्रज्ञान अग्रवाल, जो नील मोहन फॉर यूट्यूब, प्रज्ञान सुंदर पिचाई अल्फाबेट मीन्स के जो कि पेरेंट कंपनी है हमारी गूगल की, माइक्रोसॉफ्ट जिसके फाउंडर कौन थे भाई, बिल गेट्स। देन यूपीएससी के चेयरमैन बताएं उनका नेम, सिंपल क्वेश्चन, मनोज सोनी। सो यूपीएससी जो कि हमारे ग्रुप ए के पेपर हैं भाई, उनके लिए काम करता है, ठीक है। सो देन संजय कुमार अग्रवाल ये हमारे जो अपॉइंट हुए थे एज दी सेंटर बोर्ड ऑफ इंटरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, उसके चेयरमैन, ठीक है। सीबीआईसी के हमारे चेयरमैन अपॉइंट हुए थे एज संजय कुमार अग्रवाल। देन आर दोरास्वामी जे हमारे अपॉइंट हुए थे एज दी एलआईसी के एमडी। देन देखें फर्स्ट जो फीमेल पायलट बने जिन्होंने यहाँ पर इंटरनेशनल वॉर्स गेम में पार्टिसिपेट। सो यहाँ पर ध्यान में रखना जी, अपनी चतुर्वेदी इसका राइट आंसर है। वहां पर शिवा चौहान कौन थे, वहां पर मैंने शिवा चौहान लिखा हुआ था ना। सो शिवा चौहान जहाँ पर अपॉइंट हुए थे इन दी साइचिन ग्लेशियर के अंदर, जो फर्स्ट वुमेन है। साइचिन ग्लेशियर कहाँ पर है जी, लद्दाख के अंदर। लद्दाख में कहाँ पर, काराकुम रेंज के अंदर, और वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है। जो इंटरनेशनल वॉर गेम्स हुई थी, ये हुई थी वीर गार्जियन हुई थी, कहाँ पर हुई थी, जापान के अंदर हुई थी। इंडिया और जापान का ये फर्स्ट जो एक एयरफोर्स का एक्सरसाइज था, मीन्स के इस नेम से वीर गार्जियन जापान के अंदर हुआ था। इसके अंदर हमारे अपनी चतुर्वेदी ने पार्टिसिपेट किया था, और इंटरनेशनल वॉर गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाले फ्रॉम द इंडिया फर्स्ट हमारे वुमेन पायलट बने। सलीजा मैं बता चुका हूँ जी, गीता राणा बता चुका हूँ, इनका आप रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट अगर देखें, इटली के फर्स्ट फीमेल पीएम, सभी को पता है जी, न्यूज़ में रहे थे पहले, रायसीना डायलॉग हुआ था इंडिया के अंदर, वहाँ पर चीफ गेस्ट भी रहे। इनका नेम है जॉर्जिया मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी। सो नेक्स्ट यहाँ पर दीना बनोट जे भाई यहाँ पर अपॉइंट हुए थे एज दी पेरू के प्रेसिडेंट फर्स्ट फीमेल। किम कॉटन जे एक अंपायर हैं और फर्स्ट फीमेल अंपायर बने T20 मेंस के अंदर, या अंपायरिंग करने के लिए न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। देन सेलेस्टी सोलो जे फर्स्ट वुमेन जो सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुए थे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फर्स्ट वुमेन चेयरमैन अपॉइंट हुए, चेयरमैन एंड सीईओ बने थे रेलवे बोर्ड के, नेम। सो इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर है जय वर्मा सिन्हा, जय वर्मा सिन्हा जी। मधुभाई पुरीबूज फॉर दी सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके फर्स्ट चेयरमैन। जय वर्मा सिन्हा फर्स्ट, दोनों वुमेन है भाई, फर्स्ट फीमेल है यहाँ पर, फर्स्ट वुमेन, ठीक है। एंड पीटी उषा जी फर्स्ट वुमेन बने थे जो कि प्रेसिडेंट बने थे हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। हमारे नलाथम्मी क्लेसल्बी ये अपॉइंट हुए थे एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के। देन फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जो अपॉइंट हुए थे प्रोजेक्ट दंटक के अंदर इन द इंटरनेशनल प्रोजेक्ट दंटक मेनली BRO का प्रोजेक्ट है जी, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। सो इंटरनेशनली भूटान के अंदर डेवलपमेंट को लेकर के, ओके, भूटान के अंदर डेवलपमेंट के लिए इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। सो इसके अंदर फर्स्ट वुमेन अपॉइंट हुए, इनका नेम है जी सुरभि जखमोला, सुरभि जखमोला।
देन यहाँ पर देखें श्रीलंका ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है, के पॉप परफॉर्मर है उड़ीसा से, ठीक है। देन सानिया मिर्जा ये हमारे एक भाई टेनिस प्लेयर भी हैं, लेकिन जहाँ पर मैं जो पूछ रहा हूँ ये कौन है, ये फर्स्ट मुस्लिम वुमेन है जो कि हमारे फाइटर पायलट बने थे इंडियन एयरफोर्स के अंदर, यूपी से बिलोंग करते हैं। सुरेखा यादव, ये भाई दोनों बातें हम कर चुके हैं। एशिया के फर्स्ट फीमेल लोको पायलट हैं सुरेखा यादव, और वंदे भारत एक्सप्रेस को भी उन्होंने क्या किया था, ऑपरेट किया था। ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया। सी ऑफ दी रेलवे बोर्ड फर्स्ट वुमेन जय ब्रह्मा सिन्हा जी। सो यहाँ पर इसको किसको रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे अनिल कुमार रोहती को। ये आपके लिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बताएं अभी 5 सेकंड में आपको प्रोवाइड करूंगा। 1 2 3 4 5। सो राइट आंसर हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हमारे संभालते हैं जी अश्विनी वैष्णव। ओके, देन चलते हैं जी। गवर्नर ऑफ उड़ीसा, हाल ही में अपॉइंटमेंट हुई थी उड़ीसा जो गवर्नर की, उड़ीसा एंड त्रिपुरा के अंदर। सो उड़ीसा के गवर्नर बताएं, इनका नेम है जी रघुबर दास, रघुबर दास। और इंद्र सेना रेड्डी जी ये अपॉइंट हुए त्रिपुरा के। गणेशी लाल बताएं, ये पहले हुआ करते थे उड़ीसा के, ठीक है। अब देखें गवर्नर ऑफ द उड़ीसा एंड त्रिपुरा अपॉइंट हो चुके हैं। जो उड़ीसा के अपॉइंट हुए थे रघुबर दास, त्रिपुरा के यहाँ पर नेल्लू इंदिरा सेना रेड्डी। अपॉइंटमेंट होगी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए सुसुरी अनसुईया ओके, ये कहाँ के अपॉइंट हुए थे गवर्नर, वादी मणिपुर के लिए। अब देखो सभी को रिवाइज कर लो, जो भी अपॉइंटमेंट हुई थी गवर्नर को लेकर के, यहाँ पर आपको दिखाई देंगे अप्रोक्स 13 क्वेश्चन आगे। देखिए राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये अपॉइंटमेंट हुई थी बिहार के अंदर। रमेश बैस फॉर दी महाराष्ट्र, बीडी मिश्रा फॉर दी लद्दाख, जनरल कैविल्या त्रिविक्रम परनायक फॉर दी अरुणाचल प्रदेश। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी ये है हमारे सिक्किम के अंदर, सॉरी। सीपी राधाकृष्णन शिव ये हमारे झारखंड के। प्रताप शुक्ला फॉर दी हिमाचल प्रदेश एंड गुलाब चंद कटारिया फॉर दी असम। देन अब्दुल नज़ीर ये हमारे आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट विश्व भूषण हरिचंद्रन हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़। सुसुरी अनसुईया ओके मणिपुर। ला गणेशन नागालैंड एंड फग्गू चौहान ये हमारे हिंदी मेघालय। सभी के अपॉइंटमेंट 2023 के अंदर हुई है, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है। देन त्रिपुरा के अंदर भाई चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे, बताएं नेम उनका। राइट आंसर मणिक शाह। सभी ऑप्शन को राइट करते हैं। देखिए मणिक शाह फादी त्रिपुरा, नीफू रॉय फादी नागालैंड, सिद्धारमैया फादी कर्नाटका एंड कुमार संगमा फादी मेघालय, ठीक है। सभी के सीएम पता है आपको, इनको रिवाइज करते चलना। अभी में 2023 में जो भी अपॉइंटमेंट हुई है इकट्ठी डाल रखी है। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर SBM ट्यूटर्स पर प्रोवाइड हो जाएगी शाम को, ठीक है। देन यहाँ पर नेक्स्ट किंग देखें, मलेशिया के अपॉइंट हुए थे, नेम बता दे। उनका नेम है सुल्तान अब्राहिम सुल्तान इस्कंदर, इस्कंदर, ठीक है। सो 17th किंग बने मलेशिया के। देन रॉबर्ट फिको ये यहाँ पर अपॉइंट हुए थे एज दी स्लोवाकिया के न्यू PM। ली किंगिंग ये भाई चाइना से रिलेट करते हैं, इनको अपने आप से प्रोनाउंस कर लेना। सो अभी हाल ही में इनकी डेथ हो चुकी है, ये पहले यहाँ पर PM रह चुके हैं चाइना की। देन MD एंड CEO ऑफ द कोटक बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक के जो MD एंड CEO अपॉइंट हुए थे, नेम बताएं। राइट आंसर अशोक वैश्वनी, अशोक बसवानी जी अपॉइंट हुए एज दी कोटक महिंद्रा बैंक के MD एंड CEO। अब कुछ रिवाइज कर लो। संजय कुमार जैन, सो यहाँ पर ये अपॉइंट हुए थे चेयरमैन एंड MD ऑफ दी इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन की, ठीक है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। देन संजय कुलश्रेष्ठा ये अपॉइंट हुए एज दी न्यू चेयरमैन एंड MD ऑफ हडुको मीन्स के हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अशोक वैष्णव फॉर दी कोटक महिंद्रा बैंक। देन BK मोहंते ये एज दी अपॉइंटमेंट हुई थी इनकी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड की।
25th डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड, नेम बता दो। राइट आंसर राकेश पाल। सो राकेश पाल जी। देन विवेक राम चौधरी, सभी को पता है, ये तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर मैंने इमेज डालना मैं भूल गया। एयर चीफ मार्शल मनोज यादव, बताएं। सो यहाँ पर रेलवे पर जो प्रोटेक्शन फोर्स के लिए रघु श्रीनिवासन ये अपॉइंट हुए थे एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, 28 नंबर की बनी। अब इंटरनेशनली कुछ अपॉइंटमेंट हैं, जैसे कि नेपाल के अंदर रमन चंद्रा पौदल, यहाँ के PM है पुष्प कमल दहल प्रचंडा, प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश मोहम्मद सैफुद्दीन चिपू, देन ऋषि सोनाक वादी UK की PM, फर्स्ट इंडियन ओरिजिन UK की PM बने, कंजर्वेटिव पार्टी से रिलेट करेंगे। आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर, उस दौरान जो UK के PM कौन थे और कौन सी पार्टी से रिलेट करते थे, सो बताना जी। सो कुछ और देखें। देन देखिए हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की कौन है जी, रवनीत कौर। हसमुख आदिया जी, यहाँ पर गिफ्ट सिटी है जो कि गांधीनगर गुजरात के अंदर, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, उसके चेयरमैन अपॉइंट हुए थे। और कुछ देखें सिंपल सी भी स्टैटिक पॉइंट है। RBI के शक्तिकांता दास, SBI के यहाँ पर दिनेश कर खैरा, देन नाबार्ड के अंदर के विशाजी, सेबी के हमारे मधुबाई पुरी बूच जो कि फर्स्ट फीमेल चेयरमैन बने थे, संतोष कुमार यादव जो कि चेयरमैन अपॉइंट हुए थे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गंजी कमलावीर रॉय जो कि CEO अपॉइंट हुए थे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम, बताएं जी। राइट आंसर हमारा होगा वो वेन थोंग जी, वियतनाम के न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए। देन बोला थिनबू फादी नाइजीरिया, ठीक है। देन क्रिस्टोफर लग्जन जी, हाल ही में ही इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, अब ये बनने वाले हैं किसके, ये बनेंगे जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। सभी को पता है जो न्यूजीलैंड के प्रेसिडेंट नहीं होते, क्योंकि ये एक कॉमनवेल्थ रिल्म का पार्ट है, कॉमनवेल्थ रिल्म का पार्ट है, जिसके अंडर भाई 15 कंट्री आती हैं जो कि UK के किंग को अपना किंग मानती हैं। मोहम्मद मुजू जे अपॉइंट हुए थे एज द प्रेसिडेंट ऑफ द मोल्डीव्स, मोल्डीव्स के हुए, कैपिटल माले, करेंसी यहाँ पर रुपया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इनके CAG, करंट CAG बताएं जी। 148 आर्टिकल, ठीक है। इनका नेम है जी GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। अब ऑप्शन देखें, R वेंकटा रमणी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, राजीव कुमार हमारे 25th चीफ जस्टिस इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, देन DY चंद्रचूड जी हमारे क्या है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मीन्स के सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज। देन GS मुर्मू जी, गिरीश चंद्र मुर्मू जी। CAG तो है, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया तो है, साथ ही में एक्सटर्नल ऑडिटर है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, साथ में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है जी। अब चले नेक्स्ट। परमीला मलिक ये अपॉइंट हुए थे फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ विच स्टेट, वादी उड़ीसा, ठीक है। फर्स्ट वुमेन स्पीकर बने उड़ीसा के अंदर हाल ही में, बीजू जनता दल से रिलेट करेंगे। एक पैनल बैठा था भाई जो मणिपुर की वुमेन्स है, ठीक है, उनको जो भी उनके साथ में हुआ था ना, उसके रिलीफ के लिए उनके जो हेड बने थे यहाँ पर गीता मित्तल, गीता मित्तल। अब कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स हैं भाई, जल्दी से रिवाइज कर लो। आयुष्मान खुराना, स्पेशल ओलंपिक्स हुए थे बर्लिन के अंदर, इंडिया को जो प्लेयर थे उनको सपोर्ट करने के लिए, वॉकफिट के, साथ ही में नेशनल एम्बेसडर ऑफ द चाइल्ड राइट इन इंडिया, इसके अपॉइंट हुए थे बाय द यूनिसेफ के द्वारा। देन गुच्ची के बने थे ग्लोबल फर्स्ट इंडियन जो ग्लोबल एम्बेसडर बने थे आलिया भट्ट। देन निक्षय मित्रा कैंपेन जो कि टीबी मुक्त भारत के अंदर एक कैंपेन है भाई, उसके अपॉइंट हुए थे दीपा मलिक, जो हमारा टीबी मुक्त का टारगेट है 2025 तक इंडिया को टीबी मुक्त करना। अब देखिए
जहाँ पर पुण्यकोटि धातु योजना जो कि कर्नाटका की है, जो कि कैटल अडोप्शन को लेकर है, उसके अपॉइंट हुए थे कच्चा सदीप। देन T20 जो ब्लाइंड वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया के अंदर इन दी बेंगलोर के अंदर, वहाँ पर इंडिया ने बांग्लादेश को हराकर इसको जीता था जी। सो युवराज सिंह इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। अगर यूके और इंडिया का जो टुगेदर सीजन ऑफ कल्चर हुआ था उसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे AR रहमान। सानिया मिर्जा जो कि टेनिस प्लेयर हैं सोनी स्पोर्ट्स के लिए। स्मृति मंदाना जो कि क्रिकेटर हैं भाई, रेगुलर हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट हिंडोई मोटर इंडिया लिमिटेड के। देन USA के भाई एक एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे ग्लोबल वुमेन इशू को लेकर, उनका नेम है गीता रॉय गुप्ता। गीता रॉय गुप्ता इंडियन अमेरिकन है। अब देखिए रोहित शर्मा जी अपॉइंट हुए जियो सिनेमा के, हरमनप्रीत कौर फादी पूमा के एंड शुभम गिल फादी विंग्स के। महेंद्र सिंह धोनी तो भाई बहुत नेम है इनका। एक चेन्नई बेस्ड ड्रोन स्टार्टअप है गरुड़ा एरोस्पेस, वाईकॉम 18, देन नबी टेली टेक्नोलॉजी लिमिटेड, तीनों के एम्बेसडर अपॉइंट हुए। इसके पहले लेज के, जियो मार्ट, सेबी नहीं SBI, जियो मार्ट एंड स्वराज ट्रैक्टर। सलीमा तैते जो कि हॉकी के प्लेयर हैं भाई, एशिया हॉकी फेडरेशन इसके एथलीट एम्बेसडर अपॉइंट हुए। देन ऋषभ पंत फादी यहाँ पर स्टार स्पोर्ट्स के लिए, और प्रीवियसली 2022 के अंदर फादी उत्तराखंड, और उत्तराखंड के भी हाल में कल्चरल हेरिटेज के लिए उसको प्रमोट करने के लिए एम्बेसडर अपॉइंट हुए। उनका नेम है प्रशोन जोशी। केरला टूरिज्म PR सरजेश, सौरभ गांगुली त्रिपुरा टूरिज्म के लिए, और चाचा चौधरी और चुनावी दंगल बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मेनली जो 2024 में हमारी इलेक्शन होने वाली है, हमारे यंग वोटर्स हैं उनका प्रमोट करने के लिए ये लॉन्च की गई थी एक मैगजीन। ब्रांड एम्बेसडर बने थे ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए, इनका नेम है शाहरुख खान। ठीक है जी। सो सभी बातें ये बता चुका हूँ भी, टाइम वेस्ट नहीं करते। अमिताभ बच्चन फादी गुजरात टूरिज्म के लिए, संजय दत्त फादी अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म के लिए, और ऋतिक रोशन फादी जुबनिक एक टीवी ब्रांड है उसके लिए। ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने थे स्विच जो वॉच मेकर है रेडो, अभी कुछ टाइम पहले इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, नेम है कैटरीना कैफ, सभी जानते हो। जानवी कपूर जी अपॉइंट हुए थे नायका के लिए, इसके फाउंडर फाल्गुनी नायर ब्रांड के एक इंडियन बेस्ड कंपनी है। और ना एक लिस्ट आती है जी सेल्फ मेड वुमेन को लेकर के, अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में इनका नेम भी वहाँ पर आता है, सो इनका नेम ध्यान में रखियो। नायका के फाउंडर फाल्गुनी नायर। देन रश्मिका मंदाना हाल ही में अपॉइंट हुए थे इप्सन इंडिया, एक्ट्रेस हैं सभी जानते हो। श्रद्धा कपूर फादी आसिक जो कि स्पोर्ट रिलेटेड इक्विपमेंट को बनाती है। देन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस BSF जो कि रेड क्लिफ लाइन उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है जी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इसके अपॉइंटमेंट हुई थी इनकी, इनका नेम है नितिन अग्रवाल। अब यहाँ पर देखें CBI डायरेक्टर परवीन सूद, रवि सिन्हा फादी रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के, रश्मि शुक्ला फादी शस्त्र सीमा बल की। बाकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इनको अपने आप से रीड कर लियो। ये क्वेश्चन यहाँ पर पेपर में बना था जी SSC के अंदर। CBI जो कि 7th शेड्यूल जुड़न लिस्ट में शुमार है। ठीक है। अब यहाँ पर देखें जी 78th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, नेम उनका डेनिस फ्रैंकिस। ठीक है, डेनिस फ्रैंकिस। सो यहाँ पर थोड़ी सी ऑप्शन मुझसे गलत लग गई, डेनिस फ्रैंकिस राइट आंसर आएगा। डेलिमा रोसोफ तो अपॉइंट हुए थे एज दी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ब्रिक्स कंट्री का, उसके हेड, उसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे। नेक्स्ट अगर देखें पीटर एल्बर जे अपॉइंट हुए थे जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन। देन अजय बंगा फादी वर्ल्ड बैंक के लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट हुए, उनका नेम बताओ। उनका नेम है जी सोनाली घोष। सोनिया कोकनी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट। मेघना अहरावत
ये फर्स्ट वुमेन बने थे हमारे टेबल टेनिस फेडरेशन के प्रेसिडेंट। देन बॉबी किन्नर जे अपॉइंट हुए थे फर्स्ट ट्रांसजेंडर काउंसलर फ्रॉम दी न्यू दिल्ली एंड आम आदमी पार्टी से रिलेट करेंगे। देन फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे आईआईटी जंजीबार, जो कि तंजानिया के अंदर लगाने वाला है भी आईआईटी मद्रास। सो राइट आंसर यहाँ पर प्रीति अग्यालम। सो कुछ बातें ध्यान में रखियो, यहाँ पर आईआईटी मद्रास का कैंपस लगेगा तंजानिया के अंदर। देन आईआईटी दिल्ली का फर्स्ट कैंपस लगेगा अबू धाबी यूएई के अंदर। देन फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जो कि अपॉइंट हुए थे 14th वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट, बता चुका हूँ जी, अजय बंगा। ऑप्शन को देखें, इंतरमित गिल जो अपॉइंट हुए थे एज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, परमेश्वरम अय्यर एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक, गंजी कमलावी रॉय जे अपॉइंट हुए थे फिसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ, अजय बंगा फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट देखें, इंडियन अमेरिकन जो कि सीएफओ अपॉइंट हुए थे टेस्ला के लिए, टेस्ला जो कि इलोन मस्क इसके क्या है भाई, फाउंडर है। सो राइट आंसर, इनका नेम है वैभव तनेजा, ठीक है, वैभव तनेजा। देन देखें कुछ ऑप्शन, लिंडा जैकरोनो जो अपॉइंट हुए ट्विटर के लिए, ट्विटर का नेम चेंज हुआ एक्स से, और वैभव तनेजा टेस्ला के सीएफओ, डेला वेला फॉर दी वोडाफोन, देन कृति वासन फॉर दी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और टीवी नरविंद्रम जो कि एमडी एंड सीईओ अपॉइंट हुए थे टाटा ग्रुप के, टाटा स्टील के। सो इस स्लाइड से क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांस है, फिर भी मैंने यहाँ पर बता दिया भाई, क्या पता पेपर में एग्जामिनर क्या सोच रहा हो। सो दैट्स वाई। अब यहाँ पर जो बिडेन के द्वारा जो कि प्रेसिडेंट है यूएसए के, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, फर्स्ट वुमेन हेड अपॉइंट हुए थे यूएसए नेवी के, नेम उनका लीजा फंसेटी। देन रियाना बर्नावे जो कि फर्स्ट सऊदी अरेबिया से रिलेट करने वाले वुमेन फॉर द स्पेस मिशन। देन गीतिका श्रीवास्तवा जे अपॉइंट हुए थे फर्स्ट वुमेन फ्रॉम द इंडिया, जो कि इन दी इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर। देन गीता रॉय गुप्ता जे अपॉइंट हुए थे हमारे यूएसए के एम्बेसडर फॉर द ग्लोबल वुमेन इशू को लेकर। देन न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, बताएं, राजीव रघुवंशी। देन बीबीआर सुब्रमण्यम जी सीईओ ऑफ द नीति आयोग, एसएस दुबे जो कि सीजीए, एक तो सीएजी होता है, एक होता है सीजीए। सीएजी होगा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एंड सीजीए होगा हमारा कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। सो एसएस दुबे। अमित अग्रवाल फॉर दी सीईओ ऑफ दी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मीन्स के UIDAI के, ठीक है जी। अब यहाँ पर न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया, बताएं, इंटरनेशनल क्वेश्चन है जी। इनका राइट आंसर होगा हुन मैनेट। अगर ऑप्शन देखें जी, अनबर हक कक्कर जो कि केयरटेकर पीएम बने पाकिस्तान के, मिचेल ब्लॉक ये फर्स्ट वुमेन है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो उनका रिजर्व बैंक है वहाँ पर अपॉइंट हुए थे उसके हेड, हुन मैनेट फॉर दी कंबोडिया के पीएम, एंड एमरोसन मैगावा ये अपॉइंट हुए थे जी जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट फॉर द सेकंड टर्म। देखिए निखिल जरीन बॉक्सर है हमारे, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के ब्रांड एम्बेसडर बने। वुमेन बॉक्सिंग जो हमारी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर, वहाँ पर एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे मैरी कॉम, बॉक्सर हैं, और फरहान अख्तर जो कि एक एक्टर हैं, ठीक है जी, दोनों को अपॉइंट किया गया था ब्रांड एम्बेसडर। शेख तलाल जो कि कुवैत से रिलेट करेंगे, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के जे न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे। स्मिथ सेठ इंडियन एम्बेसडर बने पनामा के लिए, एरिक गसेटी यूएसए के एम्बेसडर बने थे इंडिया के लिए, रुचिला कंपोज जो कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के इन द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। अब भाई इंटरनेशनली कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, इसको सेंटर वाले को छोड़ सकते हो। एंड जेन स्टोलनबर्ग नाटो के चीफ बने, नाटो न्यूज़ में रहता है, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन,
देन क्यू डोंगो जो कि चाइना से रिलेट करेंगे भाई, हाल ही में हेड अपॉइंट हुए थे फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के, सो इम्पोर्टेंट है जी। ठीक है। शांति कुमारी फर्स्ट वुमेन न्यू जो चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए तेलंगाना के अंदर, और जो फर्स्ट वुमेन जो कि वहाँ पर इलेक्ट हुए थे नागालैंड की असेंबली के अंदर। ठीक है। तो इनका नेम है जी सुलिहोत्नो क्रूज, साथ ही में हिकानी जखोलो, जो कि यहाँ पर नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से रिलेट करेंगे। देन कुछ कैबिनेट यूनियन कैबिनेट के अंदर फेरबदल हुआ था, उनको देखें। सो अर्जुन राम मेघवाल जो कि लॉ मिनिस्टर बने। पहले देखो यहाँ पर होते थे किरण रिजिजू, इनको रिप्लेस किया। किरण रिजिजू भाई पहले तो वो करते थे स्पोर्ट मिनिस्टर, बाद में बने लॉ मिनिस्टर, अब बन चुके हैं जी अर्थ साइंस मिनिस्टर। ठीक है। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बताएं जी, इनका नेम है तुषार मेहता। ठीक है। और NB रमना जे इंटरनेशनल मेडिएटर पैनल के सिंगापुर के अंदर। देन विजेंद्र नवनीत जे यहाँ पर अपॉइंट हुए थे दी नेशनल एम्बेसडर टू दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन एम्बेसडर बने जो WTO के अंदर। देन तुषार मेहता सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया फॉर द 3 ईयर, एंड जनार्दन प्रसाद फॉर द जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ग्लोबल एम्बेसडर फॉर द डायबिटीज बताएं। सो राइट आंसर शेख हसीना PM ऑफ द बांग्लादेश। श्रेया गुदावत जो एक सी चेंज क्लाइमेट इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था उसके, शेख हसीना PM है जो कि बांग्लादेश के ब्रांड एम्बेसडर फॉर दी डायबिटीज़। नुसरत चौधरी फर्स्ट मुस्लिम फीमेल फेडरल जज बने थे USA के अंदर। रविंद्रा बशोतो जो अपॉइंट हुए थे जो हमारी वुमेन वॉलीबॉल टीम है उसके न्यू कोच। अभी ना जो हमारे चेयरमैन है जी, जो एक ना वाइस चेयरमैन पैनल बनता है राज्यसभा के अंदर, वहाँ पर एक वुमेन अपॉइंट हुए थे, 4 वुमेन हो चुके हैं मेनली तो। सो नेम बता दो उनका, हाल ही में अपॉइंट होने वाले नागालैंड से रिलेट करते हैं, पेंगनोन कोनाक। अपॉइंटमेंट इनको नॉमिनेट किया था बाय दी राज्यसभा के चेयरमैन हमारे, उनका नेम है जगदीप धनखड़। और अब वहाँ पर आपको वाइस चेयरमैन दिखाई देंगे हरिवंश। ठीक है। सो यहाँ पर PT उषा, पेंगोंग कोनाक, फूजिया खान, साथ में सुलंता दॉय, 4 वुमेन्स हैं जो कि वाइस चेयरमैन पैनल के लिए नॉमिनेट हुए थे। ये भाई इंटर जो कुछ हो रहा है ना बातें, जैसे कि स्पोर्ट के अंदर विंटर बसोतो ये वॉलीबॉल के कोच, अजीत अगरकर जो कि सीनियर मैन क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी है उसके चेयरमैन, आदव अर्जुन फॉर द बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट। सो आज की वीडियो यहीं तक कंप्लीट है जी। बहुत से क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए पेपर में, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। और देखो इतना कम टाइम नहीं वीडियो को बनाने में, मुझे कम से कम भाई 5-6 घंटे लगते हैं, कम से कम मुझे तो लगता है इससे भी ज़्यादा लगते हैं। सो अपना सपोर्ट दिखाएं प्लीज़। अगर ना थोड़ा सा आप लाइक करते हो, शेयर थोड़ा सा कमेंट करते हो, तो मोटिवेशन के साथ अच्छा कंटेंट लाने में आसानी होती है, और रेगुलरली हम यहाँ पर बने रहेंगे। पहले की वीडियो में माफ़ी चाहता हूँ भी आपको, जो भी मैंने डाली 1 मंथ के अंदर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा, लेकिन आगे से मीन्स कि इस नवंबर मंथ से कंटेंट आपको रेगुलरली मिलेगा। कल के दिन कुछ और वीडियो डालूंगा, हमारी टॉपिक वाइज वीडियो आपको मिलती रहेगी। प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।